डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वो होते हैं जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है, किसी से कुछ भी पूछते हैं हम, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। पहले जो आप इसमें देख रहे हैं क्या से शुरू होते हैं, जिसको येस नो आंसर वाले क्वेश्चन भी कहते हैं। देखिए कैसे होते हैं ये। क्या तुम कल स्कूल गए थे? तो जो क्या से शुरू करके हम सवाल पूछते हैं उसका उत्तर हाँ या नहीं में, यस या नो में ही आता है। क्या तुम कल स्कूल गए थे? हाँ मैं कल स्कूल गया था, या नहीं मैं कल स्कूल नहीं गया था। तो यस नो वाले कहते हैं इन्हें। दूसरा सेंटेंस है क्या राम तुम्हारे पास आया था? नेक्स्ट है क्या विराट अच्छा नहीं खेला? और क्या मोदी जी बचपन में चाय बेचते थे? तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इनमें पास्ट की बात हो रही है। वो बचपन में चाय बेचते थे। क्या विराट अच्छा नहीं खेला? हो चुका काम उसमें। क्या राम तुम्हारे पास आया था? तो ये पास्ट की बात हुई है, बीते हुए समय की, और क्या से शुरू हो रहे हैं, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप नंबर 1 हुए। तो इसका रूल देखते हैं। देखिए इसके रूल में सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। जब हम किसी से क्या यस नो वाले क्वेश्चन पूछे हैं क्या से शुरू करके, तो इंग्लिश में उसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे और इसकी पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डिड। तो इसका रूल हुआ हमारा, सबसे पहले बनाएंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड। उसके बाद में हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, जो काम करने वाला है, जिसने काम किया। उसके बाद नोट, और नोट कोस्ट में दिख रहे हैं आप, तो इसका मतलब है अगर नहीं आए तो नोट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, नोट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। इस नियम को ध्यान से देख के इसको ही फॉलो करेंगे तो हमारे सभी सेंटेंस बहुत ही आसानी से और सही बनेंगे। सबसे पहले डिड हेल्पिंग वर्ब है ये इसकी पास्ट इंडेफिनिट की। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नहीं आया हुआ है उसमें तो सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस रूल से इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। क्या तुम कल स्कूल गए थे? तो इसमें हो जाएगी डिड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या से शुरू हो रहा है तो ये डिड से शुरू होगा। डिड, फिर सब्जेक्ट है यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? इसमें नहीं आया है तो हम नोट नहीं लगाएंगे। क्या तुम कल स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें। क्या राम तुम्हारे पास आया था? तो ये क्या से शुरू हो रहा है, फिर डिड से शुरू करेंगे। डिड राम, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी अब सब्जेक्ट के बाद, आया था कि कम, तुम्हारे पास की है टू यू। तो क्या राम तुम्हारे पास आया था? डिड राम कम टू यू। नेक्स्ट है क्या विराट अच्छा नहीं खेला? तो क्या से शुरू हो रहा है इसलिए इसको शुरू करेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट है विराट, इसमें नहीं आया हुआ है, क्या विराट अच्छा नहीं खेला, तो नहीं के लिए हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। डिड विराट नोट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की प्ले, और अच्छा के लिए आएगी इसमें एडवर्ब है ये वेल। तो डिड विराट नोट प्ले वेल? क्या विराट अच्छा नहीं खेला? क्या मोदी जी बचपन में चाय बेचते थे? तो सबसे पहले डिड आएगा क्योंकि ये क्या से शुरू हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट। डिड मिस्टर मोदी, फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी क्या करते थे, बेचते थे, फर्स्ट फॉर्म में सेल। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा क्या बेचते थे, चाय टी, और बचपन में इन चाइल्डहुड। तो क्या मोदी जी बचपन में चाय बेचते थे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी डिड मिस्टर मोदी सेल टी इन चाइल्डहुड। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कितना इजी है इनके ट्रांसलेट करना। जो भी क्या से शुरू हो और पास्ट में बात होगी तो उसमें सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट काम करने वाला, उसके बाद अगर नहीं आया हुआ है सेंटेंस में तो नोट, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद, और बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी।
इन सेंटेंसेस में लिखते समय लास्ट में हिंदी या इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मार्क अवश्य आता है, जो देख रहे हैं लास्ट में लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। और आइए कुछ और सेंटेंस भी देखते हैं और बनाकर सीखते हैं। तो ये कुछ सेंटेंस और देखते हैं इसी रूल के। नंबर 1 है, क्या उसकी गाड़ी निकल गई, अर्थात वह स्टेशन गया गाड़ी से जाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो पहुंचा उससे पहले गाड़ी निकल गई, चली गई। क्या उसकी गाड़ी निकल गई, अर्थात क्या उसकी गाड़ी छूट गई। तो ये क्या से शुरू हो रहा है, तो डिड सब्जेक्ट है उसकी है, तो वह है डिड ही, और छूट गई या निकल गई के लिए लगाएंगे मिस। डिड ही मिस द ट्रेन, क्या उसकी गाड़ी निकल गई, क्या उसकी गाड़ी छूट गई, डिड ही मिस द ट्रेन। इसके बाद है, क्या मैंने उनकी सहायता नहीं की। तो ये क्या से शुरू हो रहा है, पास्ट का है, तो सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा मैंने, तो आई, डिड आई, लेकिन इसमें नहीं भी आया हुआ है तो आई के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। तो डिड आई नोट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सहायता करने की है हेल्प, और उनकी होता है ऑब्जेक्ट है उनकी देम। तो इसकी अंग्रेजी हो गई, क्या मैंने उनकी सहायता नहीं की, डिड आई नॉट हेल्प देम। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारा दोस्त इस गली में रहता था। तो इसमें आएगा डिड, सब्जेक्ट है तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड, और रहता था में फर्स्ट फॉर्म लगेगी लिव, और इस गली में इन दिस स्ट्रीट। तो क्या तुम्हारा दोस्त इस गली में रहता था, डिड योर फ्रेंड लिव इन दिस स्ट्रीट। नेक्स्ट है लास्ट वन, क्या हम मेला देखने नहीं जाते थे। तो इसकी अंग्रेजी होगी डिड, सब्जेक्ट है वी, और इसमें भी नहीं आया हुआ है, क्या हम मेला देखने नहीं जाते थे, तो सब्जेक्ट के बाद वी के बाद नोट आ जाएगा। डिड वी नोट, फिर जाते थे की फर्स्ट फॉर्म आएगी जाने की गो, और देखने में आएगा टू विजिट, मेला द फेयर। तो डिड वी नोट गो टू विजिट द फेयर, क्या हम मेला देखने नहीं जाते थे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है जो क्या से शुरू होते हैं, उनको हम पास्ट इंडेफिनिट में उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड से शुरू करके बनाते हैं। डिड के बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, नहीं आया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। तो इस प्रकार से इसको और प्रैक्टिस करके और सेंटेंस बनाएं, बहुत ही आसान हो जाएगा। और आइए अब इसके डबल इंट्रोगेटिव अर्थात दूसरा नियम इंट्रोगेटिव का देखते हैं, कुछ सेंटेंस सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस देखते हैं, तुम शादी में क्यों नहीं गए, माताजी बाजार कब गई थी, चाचा जी तुम्हारे लिए क्या लाए, उसने मेरी घड़ी कहाँ छुपाई, और राम ने यह सवाल कैसे हल किया। तो आप देख रहे हैं कि इनमें भी हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। इन सेंटेंस में प्रश्न पूछा गया है लेकिन क्या से शुरू नहीं हो रही है। इनमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं प्रश्न पूछने वाले, और वो बीच में होते हैं। तुम शादी में क्यों नहीं गए, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों। माताजी बाजार कब गई थी, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है प्रश्न शब्द कब। चाचा जी तुम्हारे लिए क्या लाए, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्या, जो बीच में आया हुआ है। उसने मेरी घड़ी कहाँ छुपाई, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, कहाँ से सवाल पूछ रहे हैं हम। राम ने यह सवाल कैसे हल किया, तो इसमें है प्रश्न शब्द क्वेश्चन वर्ड कैसे। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं हिंदी वाक्यों में, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। तो इसका रूल देखिए, इसका रूल है अंग्रेजी बनाने का, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की ही अंग्रेजी बना लेते हैं जो बीच में आए हुए हैं, क्यों, कब, क्या, कहाँ, कैसे। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद अगर इन सेंटेंसेज में नहीं आया हुआ है तो नोट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद ही, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद में डिड, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का तीसरा नंबर पे स्थान होता है। तो इनको इस रूल से बनाएंगे। तुम शादी में क्यों नहीं गए, तो
तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है वाई, क्यों, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा तुम, और इसमें नहीं भी आया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नोट। वाई डिड यू नोट अटेंड द मैरिज, शादी में जाने के लिए, शादी अटेंड करना तो अटेंड लग जाएगा। वाई डिड यू नोट अटेंड द मैरिज। माताजी बाजार कब गई थी, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है कब, तो पहले कब की अंग्रेजी बनाएंगे वैन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें एक ही होती है डिड। वैन डिड मदर सब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गई तो जाने की है गो, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसमें इंट्रोगेटिव में। वैन डिड मदर गो टू मार्केट, उसने मेरी घड़ी कहाँ छुपाई, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, वेयर, उसके बाद दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, वेयर डिड, फिर सब्जेक्ट है उसने ही, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म छुपाई, छुपाने की है कंसील, वेयर डिड ही कंसील, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्या, मेरी घड़ी, माई वॉच, तो उसने मेरी घड़ी कहाँ छुपाई, वेयर डिड ही कंसील माई वॉच। और राम ने यह सवाल कैसे हल किया, राम ने यह सवाल कैसे हल किया, तो इसमें कैसे है, हाउ डिड राम सॉल्व दिस सम, राम ने यह सवाल कैसे हल किया। और इसमें एक सेंटेंस और है बीच में, चाचा जी तुम्हारे लिए क्या लाए, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है, ये छूट गया था सॉरी, चाचा जी तुम्हारे लिए क्या लाए, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्या, वाट, उसके बाद डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट चाचा जी अंकल, वाट डिड अंकल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लाए तो लाने की है ब्रिंग, वाट डिड अंकल ब्रिंग फॉर यू, चाचा जी तुम्हारे लिए क्या लाए, वाट डिड अंकल ब्रिंग फॉर यू। तो इस प्रकार डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंसेस आपने देखे हैं कि बहुत ही ईजी है इनको अंग्रेजी में बनाना, केवल रूल को ध्यान में रख लीजिए, इसको फॉलो कीजिए, याद रखिए, और अधिक सेंटेंस लिख करके इस रूल को अप्लाई करके प्रैक्टिस कीजिए, तो ये बहुत ही आसानी से आपको आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो के अंत में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।